अगर कोई आपका अपमान करे तो क्या करें? जिंदगी की सच्चाई जानिए। कभी किसी ने आपको सबके सामने छोटा महसूस कराया है। कभी किसी ने ऐसे शब्द कहे हैं जो दिल में चुभ गए हों। ऐसा लगता है जैसे आत्मसम्मान को किसी ने तोड़ दिया हो। पर सवाल ये है, जब कोई आपका अपमान करे तो क्या करें? क्या पलटकर जवाब दें या चुप रहना ही बेहतर है? आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे। जब कोई अपमान करता है तो सबसे पहले हमारा अहम जलता है। हमारा गुस्सा कहता है अभी जवाब दो। लेकिन याद रखिए, उस पल अगर आप गुस्से में कुछ बोल देंगे तो बात अपमान से झगड़े तक पहुंच जाएगी। इसलिए पहला कदम है खुद को शांत करना। गहरी सांस लीजिए, कुछ भी मत बोलिए। चुप रहना कमजोरी नहीं, ये आपका नियंत्रण है। अपमान करने वाला कौन है? अब सोचिए, जिसने अपमान किया वो इंसान खुद अंदर से कैसा होगा। अक्सर जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वो खुद अंदर से असुरक्षित होते हैं। उन्हें अपनी कीमत नहीं पता होती, इसलिए वो दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं, दया की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो खुद खुश होता है वो किसी का दिल नहीं दुखाता। जवाब कब और कैसे देना चाहिए? चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी सम्मानपूर्वक जवाब देना ज़रूरी होता है, लेकिन वो जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दें। उन्हें दिखाइए कि आप अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी सफलता से जवाब देना जानते हैं। कहावत है, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा प्रतिक्रिया में नहीं, सुधार में लगाएं। फ़र्क समझिए। अहंकार कहता है मुझे कोई नीचा ना दिखाए, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं खुद को छोटा नहीं बनने दूंगा। अगर आप शांत रहकर भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं तो समझ लीजिए आपने सही प्रतिक्रिया दी है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको अपमानित करता है वो आपकी कीमत तय नहीं करता। आपकी कीमत आपके कर्म तय करते हैं। कभी भी किसी की बात को दिल पर मत लीजिए, क्योंकि जो लोग आपको गिराना चाहते हैं वो तभी गिरा सकते हैं जब आप झुकेंगे। तो सिर ऊंचा रखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आपका मौन आपका सबसे बड़ा जवाब है। श्री कृष्ण का संदेश। जब कोई आपका अपमान करे, जो तुम्हें अपमानित करे, उसे अपने मन की शांति मत देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपमान में भी शांत रहता है वही वास्तव में धार्मिक और बलवान होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, संयम से दो, क्योंकि जब तुम क्रोध में आते हो तुम अपने ऊपर से नियंत्रण खो देते हो और वहीं पर दूसरा व्यक्ति जीत जाता है। अपमान तुम्हारे मूल्य को नहीं घटाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निंदा और स्तुति दोनों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वो तुम्हारे मूल्यों को कम नहीं करता, वो सिर्फ अपना चरित्र दिखाता है। कर्म करो, बदला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। इसका मतलब है अपमान का बदला मत सोचो, बस अपने कर्म को और अच्छे से करो। जब तुम्हारा कर्म चमकेंगे तो जिन्होंने अपमान किया था वो खुद झुकेंगे। क्षमा सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। जो इंसान क्षमा करना जानता है वो अपने मन का स्वामी होता है। अपमान को अपने विकास का ईंधन बनाओ। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वो तुम्हारे भीतर धैर्य, आत्मनियंत्रण और आत्मसम्मान की परीक्षा ले रहा है। अगर तुमने उसे शांत मन से सह लिया तो तुमने अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठा लिया। निष्कर्ष, जो व्यक्ति अपमान में भी शांत और सम्मान में भी विनम्र रहे वही वास्तव में मेरा भक्त है, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए जब कोई आपका अपमान करे तो क्रोध नहीं, कृष्ण स्मरण करे, क्योंकि जिसने स्वयं अपमान झेला
वो भगवान भी मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है।